हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखा जा रहा है कि आपकी पर्सन की सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, किस इमोशंस में ये पर्सन आज सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर बने हुए हैं, क्या कुछ इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और हम करते हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। Knight of Cups, the Wheel of Fortune, Page of Swords, Queen of Pentacles, 8 of Wands एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी Ace of Cups की है। ठीक है, एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे व्यूअर्स, आपका अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड आपका फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। स्पेसिफिक अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 3, 11, 2, 6, 9, 12, 10, 1, 13, 4, 8 एंड मंथ की बात करी जाए तो मार्च, नवंबर, फरवरी, जून, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। एंड आपका जनवरी मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन अपने कार्मिक में स्टक हैं। कार्मिक एज एन किसी थर्ड पार्टी में ये पर्सन स्टक हैं, और कहीं ना कहीं एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स थर्ड पार्टी की बातों में बहुत ज़्यादा आए हैं। थर्ड पार्टी की बातें इन्होंने बहुत सुनी है, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग बहुत चले हैं, थर्ड पार्टी के साथ जश्न बहुत करे हैं, या थर्ड पार्टी की खुशियों में इन्होंने एक वक्त पे ना अपनी खुशियाँ देखी हैं। ये सभी चीज़ें एक वक्त पे इस इंसान को व्यूअर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर भी रही थी, क्योंकि कार्मिक जो होते हैं ना, वो ऐसे ही रिश्ते होते हैं जो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत लुभावने होते हैं, जिससे इंसान जितना बचने की कोशिश करे, जितना दूर जाने की कोशिश करे ना, वो दूर नहीं जा पाता या दूर नहीं जा पाती। तो आपके पार्टनर की वही मुझे एनर्जी दिख रही है। उसके अलग एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है कि थोड़ा सा ये पर्सन भले उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन ना थोड़ा सा लापरवाह भी है। जैसे रिश्तों को लेकर एक समझदारी, एक मैच्योरिटी दिखानी होती है, वो यहाँ पर मिसिंग है। बजाय रिश्ते में ज़्यादा वक्त देने के, ज़्यादा उसका ख्याल रखने के, ज़्यादा उसकी केयर करने के, ये रिश्तों को लेकर एकदम लापरवाह किस्म के इंसान हैं। इग्नोरेंस वाली स्थिति जैसे इनकी बन जाती है, एकदम से ध्यान इनका भटक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ है।
आप दोनों के दरमियान उम्र का यहाँ पर फासला होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों का सेम वर्क प्लेस है। अब अगर बात करी जाए सुबह से लेकर अब तक इनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो आपका जानना अब बन गया है ज़रूरी, जो कि है व्यूअर्स, इनके दिल में अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की इच्छा सुबह से जाग रही है। सुबह से दिल में ये चीज़ें हैं कि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में स्पेशली अपनी रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को सही करना होगा। उसके लिए इन्हें एक नई शुरुआत का कदम उठाना होगा, इन्हें पहल करनी होगी। तो उस तरह की इच्छाएं इनके दिल में जाग रही हैं। और जब बात आती है ना अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की, तो इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स इन्हें ना आपकी तरफ ले आती है, आपके दरवाजे पर जैसे आकर लाकर इन्हें खड़ा कर देती हो। आपके प्यार को, आपको जीत कर, उसमें एक नई शुरुआत पाकर जैसे ये जीत जाएंगे, इन्हें जीत मिल जाएगी, उस तरह का इन्हें एहसास दिला जाती है। तो सुबह से ही इनके दिल में ना व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि अगर ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है तो वो शुरुआत आपको जीत कर, आपके प्यार को जीत कर, आपके साथ को जीत कर फिर से क्यों ना करी जाए। और यही चीज़, यही इच्छा, यही इनके इमोशंस व्यूअर्स इन्हें आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। अब देखो, अगर रिश्ता शुरू करना है, रिश्ते में पहल करनी है तो बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात आती है बात करने की तो इन्हें डर उस वक्त पे इस चीज़ का लगता है कि आपसे क्या बात करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुनकर कहीं न कहीं अपने आप को ना आपके सामने मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मतलब इन्होंने इतनी गलतियाँ करी हैं, इतना कुछ इन्होंने यहाँ पर करा है गलत, जिसके चलते इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपसे बात करने की या आपकी तरफ बढ़ने की। इस रिश्ते में ग्रोथ तो दिखती है, इस रिश्ते में मूवमेंट्स तो दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने पर ज़िंदगी में, लाइफ में मूवमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन वो जिगरा, वो हिम्मत ही कहाँ से जुटाएं, वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा संदेह में है। यही संदेह व्यूअर्स इस इंसान को ना वेट करने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए नहीं बोल रहा है। एज़ एन कि यहाँ पर अभी ये कुछ वक्त और वेट करें, कुछ वक्त और ये थर्ड पार्टी को समझे, थर्ड पार्टी की बातों को समझें। उस तरफ ये पर्सन व्यूअर्स अपना मुंह मोड़ने की, अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश ना बेमन से है, ये इनके मन से कोशिश नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। इनकी कोशिश, इनका मन तो यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में बढ़ना है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर इस इंसान ने बीते दिनों में जो आपके साथ करा, जो इस रिश्ते में करा, वो कहीं न कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आपकी आँखों में आँखें डालकर बात करने की इन्हें वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ट नहीं हो रही है। इनके थ्रू ना सुबह से कहीं न कहीं अपनी इस इच्छा की वजह से आपको सोशल मीडिया पर देखने की भी इच्छाएँ काफ़ी डेवलप हुई हैं। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस इंसान ने व्यूअर्स आपको देखा भी है, सोशल मीडिया पर आपको ढूँढा भी है। लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को आपका ध्यान इनसे भटकता हुआ, इनसे हटता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फ़ील हुआ है। मतलब अब आपका ध्यान इन पर नहीं है, इस रिश्ते पर नहीं है, इस इंतज़ार पर नहीं है। कुछ उस तरह का रिस्पॉन्स इन्हें आपकी तरफ से मिला है। मतलब एकदम ठंडे आप इस रिश्ते को लेकर पड़ गए हो। ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच इनकी यहाँ पर इन्हें और ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है। क्योंकि अब तक ना इन्होंने आपकी नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस देखी, अपने आप को एकदम परफेक्ट आइडियल हस्बैंड या वाइफ मटेरियल बनते हुए देखा। और अब ये ऑल ऑफ सडन जब आपको इतने वक्त बाद देख रहे हैं तो इन्हें आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके इनको लेकर विचार, ये सब पूरी तरह से ना बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से इनसे मेल खाते हुए यहाँ पर इन्हें नहीं दिख रहे हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करी हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। इन दोनों को एक साथ यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि अब थर्ड पार्टी को लेकर सुबह से लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या विचार हैं, क्या परसेप्शन बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
टू बिजी। देखिए बेसिकली व्यूअर्स, पहले जितना ज़्यादा आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए अवेलेबल रहा करते थे, क्योंकि इन्हें थर्ड पार्टी की बातें सुननी थी, ये उसके हिसाब से चलते थे, उसकी पार्टीज़ एंड ऑल एंजॉय करते थे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपके साथ बढ़ने की, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा यहाँ पर चल रही है, इसी रीज़न के चलते ये अब उस थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं। ठीक है, यानी कि अपने आप को अपने आप में बिजी कर रहे हैं, उसको इग्नोर करा जा रहा है आपके पार्टनर के थ्रू। उसके अदर साइड ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अब इतनी ज़्यादा बिजी क्योंकि हो गई है, जिस रीज़न के चलते भी आपके पार्टनर यहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर पा रहे हैं जो इनकी ज़िंदगी में है, और उस अकेलेपन के चलते ही इन्हें ये एहसास हो चला है कि इनका सच्चा प्यार, इनकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, जीत है, वो कहाँ है, किसके साथ है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर बिजी है, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को लेकर अपने आप को मैक्सिमम बिजी रख रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। और थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली कभी किसी की है ही नहीं, वो यहाँ पर जब तक आपके पर्सन उसकी तरफ बढ़े तब तक वो उसकी उनके लिए अवेलेबल रही, और वैसे वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी है। थर्ड पार्टी में यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लेना होगा, स्पेशली यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स, दोस्त, कलीग्स उस तरह की एनर्जीज दिख रही है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पेरेंट्स के होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। तो जिन लोगों को पता है थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में, आप बस वही लेंगे, बाकी के इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ देंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं डिवाइन। देखिएगा व्यूअर्स, उसके अलग यहाँ पर ना थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर ये ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि शायद इनके लिए यही सही रहेगा कि ये बजाय उस थर्ड पार्टी में अपने आप को रखकर अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वे में स्टेबल हों, वो स्टेबिलिटी लेकर आएँ जो इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है, या वो स्टेबिलिटी जो कहीं ना कहीं किसी तरह से आपके पार्टनर की उस थर्ड पार्टी पर डिपेंड है, यानी कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। तो इस रीज़न के चलते इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये जितना ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे, उस पर अपना फोकस लगाएंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, उतना ज़्यादा इनके लिए ना अपने इमोशंस को काबू करना, अपने आप को संभालना आसान बनेगा। तो ये इनके दिल में है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अपनी जीत सुबह से लेकर अब तक किस में देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, किस चीज़ में, किस रिश्ते में, किसके साथ व्यूअर्स के पर्सन को अब अपनी जीत यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक दिखाई दे रही है, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया। अब इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि अब ये ना उसकी तरफ बढ़कर ना उसे और इंतज़ार ना कराएं, यानी कि मेरे वो व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट बन रहा है कि आपके पर्सन अब अपनी जीत किस में देख रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक वेट करा दिया है व्यूअर्स, और यहाँ पर इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं सुबह से कि अब अगर ये और ज़्यादा आपको इंतज़ार कराते हैं, या आपका इंतज़ार ये और ज़्यादा बढ़ता है ना, तो शायद ये आपको खो देंगे। शायद ये जो जीत की बात भी कर रहे हैं, ये जीतना तो दूर, ये यहाँ पर पूरी तरह से हार बैठेंगे। तो इन्हें जीत यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको और ज़्यादा इंतज़ार ना कराने में, आपकी तरफ बढ़ने में, आपको अपने साथ लेकर चलने में अपनी जीत व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा, आप ये कह सकते हो, एक्शन मोड में अपने आप को रख रहे हैं। या यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन ना आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ना, जो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, उनसे भी आपके विषय में अब बात कर रहे हैं, उनसे भी आपके बारे में पूछ रहे हैं। जब ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों से तो बात करना इनके लिए अब इतना ज़्यादा टफ नहीं रह गया है। तो वो चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू करी जा रही हैं।
गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी क्यों है, इतनी डिप्रेस्ड होने के पीछे का और कारण क्या बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन का। डिवाइन बर्न आउट, जल रहे हैं ना अंदर से, अपने ही इमोशंस व्यूअर्स इस इंसान को जलाकर राख कर रहे हैं, अपने ही खुद के करतूते इस इंसान को व्यूअर्स रिकवर नहीं कर रही हैं, इस इंसान को लोगों से अपने आप को दूर रख रही हैं। तो इसीलिए इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड है। जैसे जब इंसान को अपने अंदर कमियां नज़र आती हैं, जब इंसान को कोई होप नज़र नहीं आती ना, तो इंसान इसी एनर्जी में अपने आप को पहुंचते हुए पाता है या इसी एनर्जी में अपने आप को देखता है। तो वही व्यूअर्स इस पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी सुबह से हो रहा है। ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी हैं और वो डिप्रेशन का जो रिएक्शन है ना, वो गुस्से के तौर पर इस पर्सन का यहाँ पर निकल रहा है और चांसेस ये भी हैं दिखाई भी दे रहा हो। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से आखिर किस चीज़ का इतना ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, किस चीज़ का व्यूअर्स के पर्सन इतना इंतज़ार कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लव स्टक, प्यार का, जिसमें ये आज भी स्टक हैं, जो प्यार इन्हें आज भी रोके हुए है उसका इन्हें इंतज़ार है। जिस प्यार पर एक वक्त पे इस इंसान ने यकीन करना छोड़ दिया था, बिलीव नहीं करा था, उसका इंतज़ार करने का इनका दिल है या उसका इंतज़ार ये कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच है, क्या महसूस करा जा रहा है इनके थ्रू। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। डिमांडिंग, चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि एक वक्त पे ना अपनी किस्मत से बहुत कुछ डिमांड ये पर्सन कर रहे थे बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी मेहनत के। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान को देखो, हर एक इंसान के अपने अपने सपने होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, दिन रात एक करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में ये पर्सन ना व्यूअर्स बजाय अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने के, ये डिमांडिंग तो बहुत हो गए थे, लेकिन ये उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट लेना शुरू कर दिए थे। और इवन ये सब चीज़ों की डिमांड मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो यहाँ पर ये भी बताई जा रही हैं आपसे भी करी गई। जब आप इनकी उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर रहे थे, तभी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने कार्मिक की तरफ बढ़े, उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, उस थर्ड पार्टी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स इनकम्प्लीट। बेसिकली अपने आप को अधूरा ये पर्सन क्योंकि पा रहे हैं, इनकम्प्लीट होते हुए अपने आप को पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इस इंसान के थ्रू आपको सोशल मीडिया पर ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये जो इनका अधूरापन है ना, वो आपके तरफ से इग्नोरेंस देखकर, आपका अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी होते देखकर इस इंसान को ना यहाँ पर वो चीज़ें और ज़्यादा अधूरेपन का, अकेलेपन का एहसास दिला रही हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए ये आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ से इन्हें आप अपनी लाइफ में इंगेज होते हुए, बिजी होते हुए, इनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें और हाइपर कर देती हैं और ज़्यादा इन्हें ना परेशान कर देती हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ हो रहा है। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। एंजाइटी, देखो अब इनके साथ हो रहा है, जितना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, आपकी क्वालिटीज़ दिख रही हैं, आपकी इम्पोर्टेंस दिख रही है, या आपका नेचर इन्हें समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स एंजाइटी हो रही है। उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को ना उस डर में ज़्यादा पा रहे हैं कि आप इन्हें अब दूसरा मौका नहीं दोगे, आप इन्हें यहाँ पर दूसरा मौका देना नहीं चाहोगे। तो ये सभी चीज़ें इन्हें एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही हैं, जो चीज़ें कई बार दिखी हैं। तो कुछ भी हो यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन ना एंजाइटी तो फील कर ही रहे हैं।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है डिवाइन। रिजेक्शन, तो इन्हें वही जो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, बता ही चुकी हूँ कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है रिजेक्शन का। अगर आपकी तरफ बढ़ते हो और आप रिजेक्ट कर देते हो ना, तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। मतलब एक तरह से जो एक परफेक्ट बनने की आदत हमेशा रही है, वो आदत पूरी तरह से झटका खा जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे फियर इस इंसान ने, बहुत सारे डर इस इंसान ने पाल रखे हैं। चेंजिंग देम, यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं सुबह से उस चीज़ की उम्मीद, उस चीज़ की आस जोड़े हुए हैं, जोड़ रहे हैं कि किसी तरह से ना इनके हालात बदल जाएं और आपको लेकर जो इन्हें इनका परसेप्शन बन रहा है कि आपकी ये सोच है, आप इस तरह सोचते होंगे, और वो यहाँ पर बदल जाए। यानी कि आप पहले जैसे हो जाओ, जो इन्हें प्यार करते थे, जो इन्हें हर बार माफ़ कर देते थे, जो इनके एक कॉल पर कहीं ना कहीं इन्हें अपनी ज़िंदगी में ले आते थे, तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आस लगाए हुए हैं, आस लगा रहे हैं अपनी तरफ से। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनकी उठ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, तो अब ये पर्सन इस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपका हाथ, आपका साथ उस वक्त पे क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है आप इनसे वो चीज़ें चाह रहे थे जो इनका उस वक्त पे दे पाना पॉसिबल नहीं था। ये उससे इतने फेडअप हो गए थे जिसके चलते भी ये अपने कार्मिक की तरफ बढ़े, या फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उस डायरेक्शन में बढ़े जो इन्हें शॉर्टकट दिखा रही थी, शॉर्टकट के तौर पर दिख रही थी। आई फील आई एम वर्दी, उस वक्त पे इन्हें इवन ऐसा भी लगने लगा था कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी और आप वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ये दूसरे रास्ते को अगर पकड़ेंगे तो वहाँ इनकी इम्पोर्टेंस होगी। तो वो चीज़ें ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नो आई कांट डू दिस, और कहना चाह रहे हैं ये जानते हैं, जान पा रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते ये जान गए हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो, आप इनकी कमज़ोरी हो। आई रिग्रेट मैसिंग अप, और इवन बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो भी चीज़ें इन्होंने मैसी करी हैं उस चीज़ को लेकर। आई विल हैप्पी इफ़ यू चूज़ मी, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे कि अगर आप इनको, इनके साथ के रिश्ते को बजाय रिजेक्ट करने के उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। देखती हूँ व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते साईं बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। ज़रूरतमंदों की सहायता, जीवन की पुस्तक, आप अद्वितीय हो, विकास एंड धुरी। देखो आपसे ना बाबा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस वक्त में ना बहुत सारे ऐसे अध्याय चल रहे हैं जो बहुत बुरे हैं, जिसने आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस दिया है। लेकिन उन अध्यायों की वजह से मन में ये मत लेकर आइएगा, ये दुख मत लेकर आइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका सफ़र हर एक इंसान से, हर एक सोल से अनोखा है। तो इस रीज़न के चलते दूसरों से बजाय अपने सफ़र की तुलना करने के आपको इंतज़ार करना है उन अच्छे अध्यायों का जो अब आपकी ज़िंदगी में आना निश्चित है, और जो अब आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपकी ज़िंदगी में वो बुरे अध्याय इसीलिए थे, जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा जब बीमार आप होते हो तो कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है ना, तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में ये जो बुरे अध्याय थे ये आपको एक्सपीरियंस देने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आए थे। आपने जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन करा है वैसे वैसे यहाँ पर अब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही भी होंगी। लेकिन उसके लिए आपको ना यहाँ पर जो आपके मन में डर है, गुस्सा है, चिंता है, ईर्ष्या है, सबको आपको अपने मन से बाहर निकाल देना है। उन ज़रूरतमंदों की आपको मदद करनी है जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आप ही की तरह परेशान हैं,
जैसे कि आपसे मैं बोलती हूँ आप लाइक कीजिएगा, उन ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँचेगी। इसमें तो ना आपकी चूरन लग रही है, ना चटनी लग रही है, ना पैसा लग रहा है। तो उस तरह से, या फिर आप अपनी तरफ से थोड़ा खाने वगैरह का दान दीजिएगा, उस तरह से आप ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा व्यूअर्स। डेफिनेटली आप किसी का दिल खुश करेंगे ना, तो डिवाइन यूनिवर्स सब आपको, आपके दिल को खुश करने के लिए लग जाएगी, जुट जाएगी। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो वही चीज़ है, किसी का भला करके तो देखो, किसी का अच्छा करके तो देखो, फिर देखो कैसे आपके साथ अच्छा नहीं होता है, या फिर देखो कैसे आपके साथ बुरा होता है। तो ये आपके लिए साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस एक रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।